जय 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 जय। आप लोग को कल हम क्या पढ़ा दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो हो गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये तो इसको पढ़ा दिए थे, इसका भतीजा इसको मार दिया था। लाइव हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब। ये सब पढ़ा दिए थे ना। द्वितीय सिकंदर किसे कहेंगे? सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसे कहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। बताइए, वह एकमात्र शहर जिसे अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत सका। कौन नहीं जीत सका? द्वार समूह। कल सर 9 तारीख है। ऑफलाइन खुला रहेगा या बंद रहेगा? कल कुछ है क्या? कुछ है क्या? अच्छा, बिहार बंद को लेके वो है ना। हाँ, ये तो बात है, पूरा बिहार बंद रहेगा। अब देखा जाएगा, बिहार बंद रहेगा तो हम लोग भी बंद रहेंगे भाई। अरे सेफ्टी का इशू आ जाता है ना। तो नेता लोग रैली उली निकाल देगा तो क्लास खोल देंगे, तो सुरक्षा का वो थोड़ा सा आ जाता है। लड़की लोग है, सब लोग दूर से जो आते हैं लोग, उन लोग को दिक्कत हो जाता है। अब बिहार बंद कौन बुला रहे हैं? मुद्दा क्या है भाई? अच्छा, वोटर कार्ड सुधारने के लिए आधार कार्ड जो नहीं कर आधार कार्ड नहीं देखेंगे, अब पैन कार्ड नहीं देखेंगे। सोच रहे थे बनवाया क्या था, आग लगा देते हैं कल। इतना मेहनत करके सोच रहा आधार कार्ड बनवाओ, उस पे से जाके फोटो दलिदर ऐसा खींच देगा। उसके बाद एगो नया नौटंकी, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जुड़वाओ, नहीं तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। 2018 2019 में 2019 की 20 में नहीं जुड़वाएंगे तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। ये करो को तुम मानेगा नहीं। गरीब आदमी के पास यही दुख होता है। नहीं, बिजली का बिल तो किसी एक आदमी के नाम पे होगा। जैसे किसी आप ही घर में बिजली बिल आपके पिताजी के नाम पे या माताजी के नाम पे, सबके नाम पे तो बिजली बिल नहीं होगा। तो कह रहे हैं लोग कि पासबुक बैंक का वो दिखाइए स्टेटमेंट। गांव का आदमी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाता है, डरा जाता है। गांव के आदमी की पासबुक मांग लेंगे ना, वो 10 जगह, अरे बाप हो बाप, हम पैसा ले ले तो हमारा तू नागरिकता खत्म कर दो चल। तो नागरिकता मैंने कौन सी? गाँव का आदमी नागरिकता को ढेर फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बस पासबुक नहीं देखना चाहिए। पासबुक अगर देख लिए ना, जान चल जाएगा। पता है बाबू, गरीबों का ही दुर्दशा है कहीं पे भी। जो गरीब हैं उन्हीं को मेन दुर्दशा है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग नया धर्म चलाना चाहता था, नहीं चला पाया था। इसने इसके वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, जफर खान। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय? बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण किसने लाया? घोड़ा दगना, इकता व्यवस्था, इल्तुतमिश। इकता व्यवस्था समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। इकता लाया, इकता समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़े। अलाई मीनार किसने बनवाया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो प्रवेश द्वार था उसका नाम क्या था? प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। अस्थाई गुप्तचर मद्यपान पे रोकी, सब पढ़ा दिए था। चित्तौड़गढ़ अभियान कब किया था? 1303। अब इसकी अधीनता स्वीकार किसने कर लिया? मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार करने वाला था प्रताप रुद्र देव।
प्रताप रुद्र देव पढ़ा दिए थे। मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, किसने बोला? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खिलजी हटा दीजिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये खिलजी वंश का क्या था? अंतिम शासक का था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये खिलजी वंश का क्या था? अंतिम शासक। खिलजी वंश में एक को शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, उसके सब बकलोल हो गए सब। समझ में गया? ये पूरा बैल था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, लहंगा पहन के घूमता था। लोग बोले कि सारी लहंगा काहे पहन रहे, महिलाओं का ड्रेस है, तो लहंगा उतार दिया, उगारे घूमने लगा। वो कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक है, पीछे जो उगारे घूमता था यहाँ पे। इसको समझाया गया कि खलीफा से जाके आपको खिलात लेना पड़ेगा। ऐबक ने नहीं लिया था, इल्तुतमिश ने खिलात लिया था, आपको क्या करना पड़ेगा? खिलात लेना पड़ेगा। तो ये क्या किया, कह रहा है कि हम ही खलीफा है। खुद को क्या घोषित कर दिया? खलीफा घोषित कर दिया। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। बाबू शांति से पढ़ो, तुम ही कर रहे हैं। जिसको 4 दिन से उठाए फिर वहीं जाके बैठ गया तुम, तोरा भेज देंगे हॉल से बाहर, शांत हो जाएगा। हाँ, खुदे आवारा है ये। तुम तुम्हारे बगल में उसको, जिस उसको उठा तो। हाँ, काहे बेचैन हो बाबू तुम? काहे नौटंकी करता है ऐसे तुमने वहां बैठ के? तुमको बड़े क्लास में वो बोला, तुम चल दिया। हाँ? इधर आ जाओ तुम, गेट खोलो तो। बीच क्लास में उसको बोला, तुम चल गया उधर। हाँ, दोनों को निकालो, दोनों दोनों आओ। जल्दी निकल क्लास से, बार बार लेट हुआ तो तबड़िया के भेजेंगे। अरे तू क्लास में नहीं बैठेगा, तुम इस हॉल में। अब इस हॉल में देख लेंगे। लेके गया सबकी नहीं सामान वामान? कॉपी किताब यहीं छोड़ के गया है? हाँ, लेके गया? अच्छा, लेके चला गया। चलिए अब देखते कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलीफा के पद को मान्यता दिया? खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया, पगला गया ही। तो राजा हो जाकर लड़का कभी कभी पगला जाते हैं। रीजन क्या है ना कि उसको 4 दीवारी के बीच में रहना पड़ता है। तो बहुत बार ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब आप समाज के बीच में नहीं रहिएगा तो समाज की हकीकत नहीं जान पाइएगा। इसलिए कोई बहुत रईस इंसान होगा, उससे बात कीजिएगा ना तो उसके बातों में झलकेगा इससे जुड़ा गरीबी नहीं पता है। और कुछ लोगों की बातों में झलकता है कि लगता है कि जो पूरा भयानक लेवल तक का गरीबी देख के आया है। तो और राजा को ना वो लेवल तक देख के आना चाहिए। इसलिए बहुत बार राजाओं की पहचान छुपा के रखी जाती थी ताकि जाके वहाँ देखे। आप बाहुबली फिल्म में भी देखिएगा ना, बाहुबली को भेजा जाता है कि अब आप राजा बनने वाले हैं, अब आप जाके साम्राज्य का पता कीजिए कि कैसे किसको क्या दिक्कत है। तो जो प्रेम के चक्कर में फंस गया, देवसेना के चक्कर में, चचुरा तो नहीं, तोरा भेजा गया है साम्राज्य देखने के लिए, तू लड़की देख के चला आया। इंडिया का युवा जो है ना, इंडिया का युवा जो मेन उसके वर्किंग एज होता है ना, जिस एज में उसको अपने अपने अपना मतलब भविष्य बनाना चाहिए, उसके चक्कर में वो लड़की के चक्कर में पगलाया रहता है। लड़कियों कम थोड़े हैं सब, वो अकेले थोड़े पगलाई ले। वो नहीं समझ आ गया? नहीं हो गया तो माचिस मार के असाइड हो जाए। हे बिल्डिंग जल गया हो, जल गया, जल गया। यहाँ पे कम थोड़े होती है सही समय यहाँ पे।
भारत का भविष्य युवा है और युवा किधर जा रहा है। अरे युवाओं की स्थिति भारत में इतनी दयनीय हो गई है कि गांव जाता है बस में तो हुआ कोनो लड़की को देखने लगता है। अरे यार 2 घंटे का सफर है बस में, वहां तो शांति से बैठ जाओ। नहीं समझ में आ गया। अरे बाबू बारात बिया कोनो मेला में जाएगा ना, मेला में पूजा पाठ में जाएगा, यज्ञ वगैरह होगा कहीं वो लगेगा। अरे भाई वहां गया है तुम 1-2 घंटा के लिए, हुआ जाके नौटंकी करेगा। बताओ मेला वाला में जाएगा ना तो वहां भाई मेला घूमने आया, घूमो जाओ यहां से ना। ओपे से 4 को दोस्त मिलके क्या कहेगा सब, भाई 1 घंटा और रुक जेतो ना तो पियर की फंस जेतो। बताओ देश का युवा है। अब लड़का लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं। क्या नौटंकी है देश के युवाओं का, क्या ले जाएगा देश को यहां पर। नहीं समझ में आ गया। दूसरे के बियाह में जाओगे, जा रहे हो बियाह में, न्योता अगर लिखाया जा रहा है तो न्योता लिखाओ, खाना पीना खाओ, जिनसे मिलना है मिलो और जाओ अपने काम पे लोग ना। अब हुआ खोजने लगेगा, हुआ खोजे ना, बात ना चीज ना कुछ। कोनो को देख लेगा तो अपने दोस्त से कहेगा वो हमार वाली रे चोटा कहीं। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। तुम ना उसको जान रहा है ना उसका कुछ भी, लेकिन तू देख लिया तो तोर वाला। नहीं समझ में आ गया। और वो इसलिए बताता है कि ते अब ओकरा छोड़ कोनो और देख, उसके बताने का मुख्य उद्देश्य है ओकरा छोड़ते कोनो और देख। ये देश का युवा है। बताओ कहाँ देश को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे सामने काहे नहीं अटता है सब, इन सब का सब जानते हैं कितना किस लेवल का ही खचरा है सब यहाँ पे। बताओ अब ये देश किधर जाएगा। जिसके हाथ में देश है वो बस में शांति से नहीं बैठ रहा है, ट्रेन में अगर वो किसी को सीट दे दिया तो हुए तो नहीं दूर जाके खड़ा रहेगा। अब देखेगा मतलब बस आप तो क्रिस हो गए, क्रिस। आपने ट्रेन दे दिया है, ट्रेन में वो सीट दे दिए हैं, ल अब वो सोचेगा कि हुआ ओकरा से बतियाए, ओकरा नंबर दे दे, शब्द मारला ट्रेन से बिक दे बाहर यहाँ पे चोटा कहीं कट्टे को सीट कौन चीज दे दिया, नौटंकी करेगा यहाँ। युवा बर्बाद है, बर्बाद है युवा इस देश का, तबाह हो गया है। यही कारण है कि देखिएगा डिप्रेशन बढ़ रहा है, सक्सेस रेट घट रहा है। कॉलेज तो जा रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, कोटा दिल्ली जा रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, पटना आ रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं समझ में आ गया। एकदम नौटंकी पे नौटंकी होकर रह गया यहाँ पे। लड़की सब में क्या है कि थोड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जैसे आप ठीक है पढ़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। एक ये तो थोड़ा सा नहीं होता है, जैसे तुम लोग को जहाज से फेंक दिया गया बिना पैरासूट का, ले सोच रहा गिर मर। और लड़की जब को फेंका गया तो पैरासूट लगा गया ना, कोई अगर नहीं हुआ तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। तुम्हारे लिए कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए लड़के लोगों को तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जरूरी है। समझ में आ गया ना। नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। अब फिर तुम्हारा सैड सॉन्ग सुनना अल्ताफ राजा का लेके बैठ के, चाहे पंकज उदास का, एकदम चुपचाप सुनते रहना यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, सुनते रहिए यहाँ पे। तुम लोग को समझाते समझाते ना हमारा बुढ़ौती आ गया, लेकिन मजाल क्या एगो लड़का समझाई प्रेम मोहब्बत वाला नहीं। ये सब चीज प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और अगर विश्वास न हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। बढ़िया बढ़िया लोग पिटाया, बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा बिला गया, मालविका अग्निमित्र उनने अग्निमित्र फेंका गया। नहीं समझे, राजा महाराजा बर्बाद हुआ। तुम किस डेगची का मसाला है? समझा समझा थक गए। देश का हाथ, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, और युवाओं का हाथ इन लोग के हाथ में है। और दोनों में गाना में मेरे हाथ में तेरा हाथ हो।
लो भारत जा रहा है विकास होने, उधर मोदी जी कर रहे हैं 1947 में देश विकसित हो गया। मोदी जी जिसके भरोसे आप विकसित कर रहे हैं वो दूसरे चक्कर में फसल है। चलो, कुतुबुद्दीन मुबारक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनो काम का राजा था? नहीं था। इसका सेनापति का नाम क्या था? खुसरो खान। खुसरो खान ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। खुसरो खान की हत्या किसने कर दिया? गाजी मलिक। देखिए, गाजी मलिक बहुत चतुर व्यक्ति था। ये जब उघारे घूमता था तो इसी का सेनापति का नाम था खुसरो खान। खुसरो खान से कहा कि मार दो अपने राजा को। खुसरो खान से कहा मार दो अपने राजा को। तो किसने मार दिया? खुसरो खान। जो खुसरो खान मार दिया ना राजा को, चढ़ाया कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक उसका सलाहकार था, बहुत बड़ा वर्चस्व रखता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय। जब खुसरो खान मार दिया तो गाजी मलिक सबके कहा कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करा दूंगा, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करा, तुम राजा बनना। तो ये मार दिया इसके भरोसे। ई आया ना तो सबके सामने इसको मार दिया, कहा कि ये गलत किया है। क्या किया है? गलत किया है। यहाँ किसी राजा को आप पसंद नहीं करते तो उसे हटा दीजिए, आप मार के गलत किए हैं। और मैं इसको इसलिए मारा कि मैंने हत्यारे को क्या किया है? सजा दिया है। और जनता की भलाई के लिए शासन मैं कुछ देर के लिए अपने हाथ में रखूंगा। शासन किसके हाथ में आ गया? शासन किसके हाथ में आया? गाजी मलिक के हाथ में आया। किसके हाथ में आ गया? गाजी मलिक के हाथ में। तो बताइए, खिलजी वंश ज्यादा देर चला? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। जलालुद्दीन खिलजी तो कोनो काम के नहीं थे, वो उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? उदारवादी। अलाउद्दीन खिलजी तनिको उदारवादी नहीं था, ना रोजा रखता था, ना नमाज पढ़ता था, लेकिन खुद को सच्चा मुसलमान कहता था। इसका कॉन्फिडेंस लेवल गजब था। एकदम तुम लोग की तरह, ना पढ़ेंगे, ना होमवर्क देखेंगे, ना सिंसियर रहेंगे, ना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ना टेस्ट देंगे, लेकिन हम अच्छे स्टूडेंट है, रिजल्ट लेके दिखाएंगे। एग्जैक्ट तुम्हारा ही लक्षण किसमें था? अलाउद्दीन खिलजी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, सलोनी सिंह। सर, ये लाल पीला हरा से बचने का तरीका बताइए। तुम लोग को 20 बार समझाएं, इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम देखो ही नहीं। अगर गलती से एक आध सेकंड के लिए नजर पड़ गया, तुरंत हटाइए भैया, जान बची तो लाखों पाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है पृथ्वी पे, दूसरा कोई एंटीडोट बनवे नहीं किया है। समझा गया? तुम देख लोगे अब बच जाओगे। बार बार समझाते हैं, लड़का या लड़की किसी को भी देखो ही नहीं। एक सेकंड में दूसरा सेकंड अगर देख लिए तो जुल्म हो गया, जुल्म। तो लड़कों लोग में है ये, समझा गया? लड़की सब में एक आसानी ये है कि आप लोग के पास प्लस पॉइंट ये है कि मान के चलिए कोई आपके पीछे पड़ा है तो आप मुंह धुल लीजिए, मेकअप उतर जाएगा, वो पीछा पड़ना छोड़ देगा। यहाँ पे तो प्लस पॉइंट है आप लोग के पास। नहीं समझ आ गया? मुंह धो के पीछा छोड़ा दो, जैसे मुंह धोएंगे असली रूप आ जाएंगे। किनारे हो जाए, बाबा माता जी हमरा माफ कर दो, हमरा माफ कर दो। हाँ ले, अब अच्छा बात बता रहे हैं तो 5 कोना का मुंह बना के घुसी आएगी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लड़की पढ़ती, 2018 की बात बता रहे हैं, लॉकडाउन से पहले, उसका 9 जगह रिजल्ट हुआ था, 9 जगह। और उन्हें पूरा इसे स्टॉल इसे बांध के आती थी। तो गर्मी के दिन में तो अमूमन लोग बांध के आते हैं, ठंडी के दिन में लोग मफलर वफलर या ठंडी वाला, वो ठंडियों के दिन में ऐसे बांध के वो बांध लेती थी। तो एक दिन सीढ़िया ये वाला था हमारा, तो हम तो अरे ये तो ठंडी के दिन में गर्मी वाला का है पहन। तो करी कि सर पढ़ना था ना तो ब्रश नहीं किए, ऐसे लाइब्रेरी में चले आए। मतलब वो सुबह सुबह 8 बजे मुंह नहीं धोना है, ब्रश मतलब पढ़ने का उसका था। कहते सर 11 बजे टिफिन वाला नाश्ता खाना लेके आता है, तब जाते हैं। और रूम पे रहेंगे तो अस्कत से सोते रहेंगे, इसलिए उठते हैं मुंह बांध के चल आते हैं यहीं पे पढ़ने के लिए। पढ़ाई के प्रति समर्पित। देखिए अमूमन लड़कियों में क्या होता है, हमको तो लगता है वो अर्थी उठाने भी जाएगी तो सच के थोड़ा सा, मतलब तनी से कहीं कितने दुख में भी जाएगी, अस्पताल में भी किसी को देखने जाएगी ना तो तनी से
हे चाची बीमार पड़ गए। अमूमन तुम लोग देखना, लड़की लोग अस्पताल में भी जाओगे तो थोड़ा ठीक ठाक देखोगे, है कि नहीं। यहाँ पे वो लड़की कहती थी कि सर अगर हम रूम हॉस्टल में रह जाते थे तो अस्कते हमारा मतलब 1 आध घंटा पढ़ाई छूटी, इसलिए उठते हैं। अब कौन समय इतना बर्बाद करेगा, जब टिफिन आएगा तो उसी समय नहा धोआ के आदमी खाना खाएगा। तब थोड़ा सा मुंह बांध लेते हैं, बाल उल खुला रहता है सर, तो कोई देखेगा तो कहेगा कि असभ्य असंस्कारी घर से है। और वैसे बन के और कोना में लाइब्रेरी में जाके पढ़ के 9 जगह रिजल्ट हुआ था। तुम लोग का एगो नहीं हो पाता। तो रिजल्ट में समर्पण चाहिए होता है, तुम लोग को सब चीज चाहिए। समर्पण ले रहा है लो बाबू हमारा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, गाजी मलिक के पास। किसके पास चलते हैं? गाजी मलिक। क्या होता है भैया, गाजी मलिक ने कौन सा वंश की स्थापना करेगा? देखिए पहला वंश हम आपको पढ़ा दिए, गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश। अब आएगा तुगलक वंश। कौन आएगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसी का नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक। गाजी मतलब क्या होता है? युद्ध का विजेता। युद्ध के विजेता को क्या कहते हैं? गाजी। गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने किसकी स्थापना कर दिया? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अपने भाई जौना खान को कहा तुम दक्षिण भारत जीत के आओ, और इसका भाई जौना खान जो था वो तेलंगाना जीत कर आ गया। क्या जीत के आया? तेलंगाना जीत के आया। इसका भाई का नाम जौना खान। क्या जीत के आया? तेलंगाना। अब ये गाजी मलिक जो था ना, इसने सोचा कि पैसा तो बहुत जरूरी है भाई, साम्राज्य चलाने के लिए किसकी जरूरत है? पैसा की। तो ये बंगाल अभियान करने गया। कहाँ गया? बंगाल अभियान किया। दिल्ली से कहाँ गया? बंगाल अभियान करने गया। कौन? गाजी मलिक। और अपने भाई को भेजा क्या जीतने के लिए? तेलंगाना। तेलंगाना। तो इसका भाई जौना खान तेलंगाना जीत के आया। जौना खान ने क्या जीत के आया? तेलंगाना। और इसको धन दौलत दिया। कहा कि बड़ी पैसा मिला तेलंगाना से। बड़ी पैसा मिला कहाँ से? तो अपने भाई जौना खान को कहाँ रखा? दिल्ली में। जौना खान को कहाँ रखा? दिल्ली में। कहा जौना खान तुम तेलंगाना जीत के आए हो, धन दौलत लाए हो, वेरी गुड, तुम दिल्ली रुको, मैं भी धन दौलत लूटने जा रहा हूँ। कहाँ पे? बंगाल। गया, कहा कि बंगाल में सुने बंगाली बड़ी पैसा वाला है। गया वहां बंगाल जीतने। बंगाल जीत भी गया। बंगाल गरीबी में था उस समय। बंगाल के पास पैसे नहीं, पैसा वैसा मिला नहीं। उससे 10 गुना ज्यादा तेलंगाना से मिला था उसी के भाई जौना खान को। अब बेचारा गयासुद्दीन तुगलक का दिमाग झंझना गया। कहा कि तो बड़ी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती हो गया, अब क्या किया जाए। तो इसने कहा कि हम तो राजा हैं, आराम से लौटेंगे धीरे धीरे यहाँ पे। कहा कि हम दिल्ली जाने से पहले अपने संदेशवाहक को भेजा। तो संदेशवाहक जो होते थे सब ना, वो एक ही व्यक्ति नहीं होता था, हर 40 किलोमीटर पर डाक बंगला होता था संदेश वाला। वो दौड़ के उसको गया, वो दौड़ के उसको गया, वो दौड़ के उसको गया, वो कंटिन्यूटी चलते रहती थी, एक ही व्यक्ति नहीं जाता था। तो संदेश भेजवाया दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया को। किससे संदेश भेजा? निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप बहुत होशियार बनते हैं। एक खिलजिया को बोले थे कि मेरे घर में 10 दरवाजा है, आपके घर में 10 दरवाजा है या 20 दरवाजा रहे। हम बंगाल से आ रहे हैं, हम बंगाल से आ रहे हैं, दिल्ली पहुंचते हमें हिसाब चाहिए, सारी की सारी खालसा भूमि में बदल देंगे। आपकी जमीन को किसमें बदल देंगे? खालसा भूमि में बदल देंगे। किसने बोला? गयासुद्दीन तुगलक। किससे? निजामुद्दीन औलिया। तो जो जौना खान था निजामुद्दीन औलिया तक संदेश पहुंचवा दिया, क्योंकि दिल्ली में वही था। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, मतलब जब आइएगा तब नहीं हिसाब लीजिएगा, दिल्ली अभी दूर है। अब दिल्ली पहुंचने से पहले एक जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश के यहाँ पे अफगानपुर। तो जौना खान ने कहा कि यहाँ हम थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के लिए, किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के रुकने के लिए एक महल बनवाया, टेम्पोररी लकड़ी का महल, कि आज इसी में रुकेंगे, आज इसी में
रुकेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक लौट के आया, इसी में रुका, 30-40 किलोमीटर रुक गया, अब थक गया था, कहा कि अब अगले दिन चलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक रुका और रात के टाइम पे वो लकड़ी का महल गिर गया, लकड़ी का महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक चपा के मर गया। तो लकड़ी के महल में चपा गया, घोड़ा का चार दिया, और सीढ़ी से उलट गया हुमायूं, सीढ़ी से ढह गया था हुमायूं। ये भाई राजा है सब की कोंची तो गज पे मर रहा है सब। बाबरा का लइकवा जो था ना हुमायूं, वो सीढ़ी पे से उलट गया, खड़े नीचे गिर गया, ढह गया, धाए दे मरिए गया, गटैया टूट गया उसका, गटई टूट गया। किसका? हुमायूं, बेचारा वैसे मर गया यहाँ पे। तो ऐसा नहीं तो राजा मरे ऐसे। अकबर को तो डायरिया हो गया था। डायरिया उस समय खतरनाक बीमारी होती थी, कॉलरा, डायरिया, ये सब बहुत खतरनाक बीमारी था। नो डाउट ठीक ठाक मरा है, और वैसे जी के जाते मरा था। तो बताइए, घर में चपा के मर गया गयासुद्दीन तुगलक। इसीलिए ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया ने बद्दुआ दिया था कि तुम दिल्ली पहुंचेगा तब ना, तो कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी, आगे बढ़े, दिल्ली अभी दूर है। किसने बोला? आज के समय में भी समझा कि अगर कोई असंभव काम हो, अगर आपसे कोई कहे कि असंभव काम है, तो आदमी मजाक में उसे कहता है अरे दिल्ली अभी दूर है। नहीं समझ में आ गया? दिल्ली अभी दूर है। जैसे मान के चलिए इसी में कोई लड़की कहे कि हम अमेरिका का चुनाव लड़ेंगे ट्रंप के खिलाफ, तो आदमी क्या बोलेगा? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। दुनिया में ट्रंप को टक्कर दे सकती है बस एक ही महिला, मेरी बहन। वो मेरी बहन ही है जो किसको टक्कर दे सकते हैं? ट्रंप। दोनों एक के लेवल का सन की है सब। आगे बढ़ जाए, किसका फाइल निपट गया? गयासुद्दीन तुगलक। कैसे मरा? घर में चपा के मरा था गयासुद्दीन तुगलक, घर में चपा के मरा था गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ जाए, अब राजा कौन बनेगा? जौना खान। अगला राजा कौन बनेगा? तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन। इसका असली नाम? अब कौन बनेगा? जौना खान। कौन बनेगा? जौना खान। जौना खान को ही कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक कौन बन गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अरे बाप हो बाप, पूरे इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक। 23 भाषाओं का जानकार था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पढ़ा लिखा शासक, 23 भाषाओं का जानकार, सबसे बड़ा बकलोल भी था मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए इसे विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी बकलोल था। तो विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिपासु, खून पीने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसी का खून नहीं पीता था, इसकी योजनाएं ऐसी थी कि खून पीने लगती थी। दुनिया मतलब सबको परेशान करके रख देता था। नहीं समझे? अब कल हम एक नियम बना दे, कल सबको स्वेटर पहन के आना है, तो ये बताओ तुम लोग का जान नहीं निकल जाएगा यहाँ? हाँ, कहते जो स्वेटर नहीं पहने रहेगा उसको एंट्री नहीं देंगे। तो ये क्या है? रक्त पिपासु वाला ही काम है। तो कल से ये नियम केवल लड़की पे लागू कर दें। स्वेटर घर है, हाँ स्वेटर घर पे होगा, लेकिन एक तरह का अपनी नीतियों से ही ना खून पीना हो गया। तो ये गजब बकलोल शासक था। कौन? ऐसा ऐसा बकलोल था जिसका कोई हद नहीं। इसके समय पैसा घट गया, साम्राज्य में पैसा घट गया, तो कहा कि पैसा घट गया, पैसा घट गया, एक काम करो, हाँ यूपी बिहार में टैक्स लगाओ, यहाँ का जमीन बड़ी उपजाऊ है। तो यूपी बिहार में क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। यूपी बिहार में किसने टैक्स लगा दिया? कहा कि टैक्स तो पहले से लगा है, टैक्स को दुगना कर दो, टैक्स को क्या कर दो? दुगना कर दो। क्योंकि यूपी बिहार दोआब का एरिया आता है, दो नदियों के बीच का एरिया, यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं। कहा कि इसमें टैक्स बढ़ा दो, दोआब पर टैक्स बढ़ा दो। तो पहला ही नियम ला दिया दोआब पर टैक्स। दोआब पर टैक्स लगाया या टैक्स बढ़ाया?
दोआब पर इसने टैक्स बढ़ा दिया। इतना बड़ा बैल था ये मोहम्मद बिन तुगलक कि जिस समय दोआब पर टैक्स बढ़ा है ना, उस समय दोआब पे अकाल पड़ा हुआ था, किसी से पूछा भी नहीं। अब जैसे सरकार, जैसे देखिएगा गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम कब किया था, जब लॉकडाउन लगा था तो उसने दो काम बड़ा अच्छा किया। एक, जिसको जिसको टैक्स देना था उसका टैक्स भरने का छूट दे दिया कि आप अभी मत भरिए, 6 महीना बाद भर दीजिएगा, आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। तो बिना मतलब टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है, मतलब तो एक हिस्सा है शासन चलाने का, लेकिन एक छूट दिया था कि नहीं। दूसरा, कोरोना के टाइम पे सरकार ने लोन बड़ा बांटा था कि भैया जिसको पैसा चाहिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लोन चाहिए थोड़ा थोड़ा, किसी को बिजनेस के नाम पे, किसी किसी नाम पे क्या दे दिया था, लोन दे दिया था। अच्छा काम किया था। उसी समय अगर सरकार अगर टैक्स बढ़ा देती तो कोरोना के समय कितना आक्रोश था, भयानक। टैक्स बढ़ा देती तब और भयानक हो जाता कि नहीं हो जाता है। तो कोरोना के टाइम पे तो बहुत सरकार और पब्लिक दोनों के लिए क्या था, नया था। कोरोना दोनों के लिए क्या था, नया था। यहाँ पे लापरवाही वगैरह इंडिया में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रहती है, और जनसंख्या भी तो है भैया हम लोग का। हम लोग से तो खराब कोरोना में स्थिति अमेरिका का था, हम लोग से ज़्यादा खराब अमेरिका में था। अमेरिका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, वहाँ पे तबाह हो गया हेल्थ सिस्टम अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हार गया, कोरोना ने ही ट्रंप को चुनाव हरवाया था। आई जो बुढ़ऊ जीते थे जो बाइडन, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है, 4 साल होता है। और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं। अपने यहाँ तो कबर में एगो पैर लटकल है तब वो आप चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं समझे, मरणासन पे लगा वो हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा, ऐसे सोच रहा जो अब तो शांति से मर यहाँ पे, उसको ही नहीं दे। और इंडियन में जो उसका कारण है ये पब्लिक जो है ना, आम पब्लिक, ये उम्मीदें पाल के रखी रहती है। जैसे कोई नेता है ना, अगर वो पैदल घूम रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल से चल रहा है, तो उस नेता की कोई इज्जत नहीं है भारत में, भले वो लाख ईमानदार या लाख पढ़ा लिखा है। पब्लिक को चाहिए कि नेता मने बढ़िया गाड़ी, 10 गो काफिला, बड़ा घर, बाउंड्री चारों ओर, 5 गो राइफल, गनमैन, तब वो नेता है। आप खुद ही ऐसे भ्रष्ट लोगों को पसंद कर रहे हैं, फिर सोचिएगा कि आपके लिए कोई काम करे। तो हम लोग जो है ना एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं, नहीं समझे। जैसे किसी के यहाँ ब्याह में आप जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन से जाएंगे, यहाँ खाना खूब बढ़िया मिलेगा, और अगर पूरी भुजिया रख दिया तो भाई अगर उसके पास पैसे उतने नहीं है तो वही खिलाएगा ना वो, तो क्या दिक्कत है। लेकिन आप उसको छोड़ेंगे, अब आप उसको कोसना चालू कर दें। अरे भैया उसके पास नहीं होगा, उतना ही रखा होगा, इसमें उसकी क्या गलती है, कोई गलती है। लेकिन आप तो एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे। आप किसी के घर जाते हैं, बचपन में आप लोग तो एक्सपेक्टेशन लेके जाते थे कि लौटेंगे तो 10-5 रुपया पकड़ा देंगे लोग यहाँ। अगर नहीं दिया, मने मन आदमी खूब गरी आता था, क्या कहता, तिजोरी में आग लग तो दबाव पर इसने क्या लगाया था, टैक्स। किसानों ने विद्रोह कर दिया। ये बैला सोचा था कि टैक्स लगाएंगे तो पैसा आएगा, किसानों ने विद्रोह कर दिया तो इसने एक अलग विभाग बनाया, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, अमीर ए कोही, कोही विभाग किसानों के लिए था, किसानों के लिए था। एगो तो टैक्स कम करना पड़ा, और उसके अलावे अमीर ए कोही विभाग से किसानों को अलग से आर्थिक मदद दिया गया था सोच रहा पैसा कमाने के लिए। हाँ और हाँ औरों दे के चल गए, नहीं समझ में आ गया। देहात में कहावत कहते लड़का मांगे गए पति गमा के चल आए। एगो देहात में कहावत कहा जाता है, मैंने कि एगो कहीं लड़का, एगो महिला को बाल बच्चे नहीं हो रहे थे तो गई किसी जगह पे पहाड़ वहाड़ पे मन्नत उन्नत मांगने, वहाँ का पति बिछला के गिर गया, मर गया बेचारे का पति। वही कहा जाता लड़का मांगे गई पति गमा के चल आई। तो यही हुआ था कि इसका मोहम्मद बिन तुगलक सोचा था टैक्स बढ़ा देंगे तो पैसा आएगा, उल्टे विद्रोह हो गया, टैक्स माफ करना पड़ा और अमीर एक कोई विभाग द्वारा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। कहा ये मोहम्मद बिन तुगलक, माई डिसीजन गोइंग रॉन्ग, अब मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। ई बैला तांबे का सिक्का चालू कर दिया। किसका सिक्का? तांबा का सिक्का।
तांबा का सिक्का। अब यह जो सिक्का था यह एक प्रकार का सांकेतिक मुद्रा था। क्या था? सांकेतिक मुद्रा। कैसी मुद्रा थी? सांकेतिक मुद्रा का मतलब समझो ध्यान से, अगर हम सोने का सिक्का चालू करते हैं या चांदी का सिक्का चालू करते हैं तो उस पर मोहर रहे ना रहे वो तो सोना और चांदी का खुद का वैल्यू है। लेकिन जब कभी आप कागज पर मुद्रा छापते हैं या सस्ती धातु पर मुद्रा छापते हैं तो उसका वैल्यू तो है नहीं, अब सारा वैल्यू उसके कागज की डिजाइन या उस पर मारे गए मोहर पे डिपेंड कर जाएगा कि कोई कॉपी ना करे। हम ही लोग जो 5 रुपए का सिक्का यूज करते हैं वो क्या है, उसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन उसका डिजाइन, उसका साइज, ये सब बड़ी मायने रखता है। और थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो लोग कहते हैं फर्जी है, नकली हो। नहीं समझा? ई बैला जानते हैं क्या किया? तांबा का सिक्का चालू किया और पे कोनो मोहर वोहर नहीं, मोहर मारो तो भैया बढ़िया डिजाइन से मोहर मारो ना, कोई कॉपी ना कर पाए। 2 अलग अलग धातु मिला के बना दो ताकि घर में तांबा का सिक्का चालू किया उसमें मोहर मार दिया बस ऐसे। जितना भारत का लोहार देखा सो अरे नया मुद्रा, हर घर में एक ठो नोट छापने का यानी सिक्का छापने का कारखाना लग गया। हर घर में एगो सिक्का छापाने लगा, हर घर में एगो सिक्का। अब सोचो यदि फोटोकॉपी करके नोट चलने लगे तो कितना हाल हो जाएगा भारत में। अगर एक ऐसा प्रिंटर आ जाए जो हूबहू नोटवा का कॉपी करके निकाल दे, 3D प्रिंटर ये सब टाइप का, तो हर घर में एगो नहीं निकल जाएगा। दर दरा के हर घर में एगो सिक्का चलने लगा। कहा कि देखिए मैं ये जो नीति ला रहा हूँ इससे फायदा क्या होगा, सोना चांदी तो महंगा है, हम लोग के पास खुद कम है, तांबे का सिक्का लगे। उस तांबे का सिक्का चला दिया, पता चला सरकार जितना तांबे का सिक्का नहीं छापी थी ना उतना दिल्ली का लोहार छाप दिया सर। ले भर बोरा सिक्का। अब राजा के घर से जाके उन्हें सोना तांबा का सिक्का लाता था, सरकारी दुकान में जाता था, कहता हमको चांदी चाहिए 2 किलो, वो तांबा देता था, चांदी लेके जाता था, क्योंकि मोहर सेम टू सेम बना दिया। जब तक इसका पता चले तब तक बहुत लेट हुआ। तब इसने कहा कि हम आपको 5 दिन का समय देते हैं, जितने लोगों के पास ही तांबा वाला सिक्का वो दो और बदले में चांदी का ले जाओ। अब 5 दिन के बाद वो नहीं चलेगा। जब ये सुना सब घर भर मिल के ओवर टाइम पे छाप रहा था, छाप ससुरा छाप 1 हफ्ता में बदलाएगा। जिसके पास कुछ नहीं था ना वो 2 बैलगाड़ी पे लाद के सिक्का ले जा रहा है, हमरो बदलना हो। बताओ एक पैसा मिला। सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे पढ़ा लिखा। हाँ मोहर डिजाइन बनाया था अपना मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ नॉर्मल डिजाइन अमूमन सिक्का बनाया जाता ऐसी धातु का बनाइए जो इजीली नहीं मिले। इसलिए देखिएगा अपने यहाँ सिक्का जो बनेगा ना 2 डबल मेटल का बन जाएगा, या उसको ऐसा बनाएगा कि जिसको आराम से आप घर में नहीं बना सकते, फिर फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं समझे? जैसे रोटी दुकान में रोटी बना आप घरे बना लीजिए, दुकान में ब्रेड बना नहीं बना पाएगी। जबकि जितना आसान रोटी है उतना ही आसान ब्रेड भी है, लेकिन बना नहीं सकते। फिर उसके लिए इंडस्ट्रियल चीज चाहिए। जैसे आप ना पराठा बना सकते हैं, घरे बना सकते, पिज्जा नहीं बना सकते। लेकिन सबसे आसान क्या है? पिज्जा। ओकरा से आसान कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके लिए फिर ओवन चाहिए, उसका डो चाहिए, उसका डो पहले से बन के आना चाहिए और उसके ऊपर सॉस लपेट दीजिए, ये सब कर दे। लेकिन है आसान है पिज्जा, कुछ कोई उसमें मेहनत नहीं। गिर जाएगी क्या? नहीं चल जाएगी नहीं। देखिए ये पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? हाँ खालसा भूमि। आप खड़े होकर सवाल पूछ रहे हो खालसा भूमि के लिए, ठीक है? मतलब आपको खालसा भूमि में डाउट है, आप वहीं रुकना। बाबू लोग बताओ हम खालसा भूमि पढ़ाएं कि नहीं? कौन सी भूमि को खालसा भूमि कहा? सरकारी भूमि को। तुम्हारा क्लास कंटिन्यू किया है? हाँ दुका कर रहा 2-3 दिन नहीं आए थे, तो जब नहीं आए रहे ना तो अगल बगल में पूछा करो, बैठ जाओ। जब आप नहीं आए रहे तो आपकी गलती, अगल बगल में पूछो। ऐसे हम कल छूट गए थे तो आपका हम होम ट्यूशन पढ़ाने बैठे हैं। आप अगर रेगुलर आए हैं, डाउट है तो पूछिए। पूरा क्लास को पता है, पूरा क्लास को पता है। ऑनलाइन में सब लिख के भर दिया सरकारी भूमि सरकारी भूमि। वही एगो मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं पता था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का आदमी खूब गरियाने लगा, चिट्ठी लिख लिख के दिल्ली का आदमी गरिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल आक्रमण का डर होता था। किसका डर होता था? मंगोल। तो इसने सोचा
कि हम क्यों ना राजधानी को कहाँ ले जाएं, देवगिरी। देवगिरी में दो चीजें था, एक देवगिरी भारत के दक्षिण में था जिससे दुश्मनों का आक्रमण का डर खत्म हो जाता था, दूसरा देवगिरी में अगर हो जाता तो इस्लाम धर्म का प्रचार भी कर सकता था। समस्या क्या था देवगिरी के साथ, यहाँ थार मरुस्थल है, यहाँ अरावली विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, तीन तीन पहाड़ है। ई क्या किया, कहा कि हमारी राजधानी दिल्ली सेफ नहीं है, कहा राजधानी चेंज, क्या करेगा, राजधानी चेंज। ये पहला गर्मी के दिन में लोगों को लेकर चल दिया, ही राजस्थान पार करा के विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, और कहाँ आया, देवगिरी। दौलताबाद नाम था उसका, देवगिरी या दौलताबाद। आया देवगिरी में, कहा यहाँ राजधानी रहेगी हमारे। कहा कि सब लोग किधर गए, आधा लोग छूट गए क्या, कहा ना सब, आधा लोग मर गया, लोग गर्मी प्यास ये सब मर गया, आधा आदमी मर गया। या खुदा, वापस चलो, वापस चलो, वापस लेके गया, आधा को हुआ ले आकर मुआ दिया। इसलिए इसे रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। किसे, मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं जाना गया, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए, ये राजधानी बदल दिया। जिसने भी नोट बदला है, राजधानी बदला है, कभी सक्सेस नहीं हुआ। 2018 में मोदी जी, 2016 में ना मोदी जी नोट बदले थे कि 18 में, 8 नवंबर 2016, हाँ शायद इसी के समय, 8 नवंबर 2016 नोट बदल दिए थे और 2000 का नोट लाए थे। फिर 2000 का नोट खुद को बंद करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा का सिक्का लाया, फिर कुछ समय बाद खुदे तांबा का सिक्का बंद किया। एग्जैक्ट 2018 में नोट बदले, 2000 का नोट लाए, फिर 2000 का नोट खुदे बंद किए। हम लोग बोले, अब ये कई बार आप नेट पे सर्च कीजिएगा, हमारे कुछ पुराने वीडियोज होंगे 2020-21 का तो मिल ही जाएगा। उस समय हम लोग ने स्पष्ट बोला था, इकोनॉमिक्स के क्लास में बोले थे कि 2000 का नोट इनको बंद करना पड़ेगा। बट क्या है ना कि अगर अभी के टाइम पे हम लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग किसी दूसरे राजनीति के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय नहीं चल सका, तभी कैसे चलेगा। हमें कोई द्वेष थोड़े है कि हमको कोई थोड़े है कि आप हटिए, आपकी कुछ चीजें हैं जो आदमी बोल रहा है, इस चीज को सुधार दे, आप वही करने की है। लेकिन लोग गुस्सा हो जाते हैं, सवाल पूछेंगे आप यहाँ पे पाकिस्तानी। दिक्कत ये होता है ना कि हम कई बार सवाल पूछते हैं तो उन लोग हमको पाकिस्तानी बोल भी नहीं सकता है। अगर कोई आदमी हमको कहे कि खान सर पाकिस्तानी है तो पहले सड़क पे चलता कौन ओकरे मारेगा। क्या करे चोटा कहीं का, तोरा बुझा रहा है कि क्या बोल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज को बोलिएगा ना तो लोगों का उस व्यक्ति के प्रति इतना प्रेम है ना कि आपकी अच्छी बातों को भी नहीं सुनेगा, तो कहेगा तुम ही गलत है। 2000 का नोट कहीं से सही नहीं होता। मेरी बात समझिए, अगर करप्शन खत्म करना है ना तो 500 और 200 का भी नोट उड़ा दीजिए। समझो गवर्नमेंट खुद ही करप्शन को आंख बंद कर लेती है। एक और कहती है आप 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे सकते हैं, ठीक, तो आप 100 का नोट रखिए, 2 लाख इतना हो जाएगा। 10 गो गड्डी लगाएंगे तो 1 लाख, और फिर 10 गो गड्डी लगाएंगे तो 1 लाख, 2 लाख, इतना हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि बड़ा पेमेंट ऑनलाइन करो, तो बड़ा नोट रखते क्यों है? आप बताओ, आप 10 लाख रुपया 100 का नोट रखोगे, एक बोरा हो जाएगा। लेकिन 10 लाख रुपया 2-2 हजार का नोट रखोगे तो एक झोला में अट जाएगा, हिला देगा। इसलिए इसके बाद भी आरबीआई के लोग और हमारे निर्मला सीतारमन जी को ये नहीं बुझाता है कि कहीं पे भी आज के समय पे ईडी छापा मारे या इनकम टैक्स छापा मारे तो केवल नोट मिलेगा 500-500 वाला। और जब 2000 वाला चलता था ना तो केवल मिलता था कौन वाला, 2-2 हजार। जब आपको दिख रहा है कि करप्शन इस 500-500 वाला में, इसको हटाइए, इसके जगह पे 200 वाला रहने दीजिए ताकि कोई थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होते रहे, धीरे धीरे उसको खत्म करके 100। अब आप बताओ बच्चा, आप लोग का खर्चा कितना है? 7,000, 5-7 हजार के आसपास है। तो आपको 100 का नोट रहेगा इतना तो कोई दिक्कत है? अरे 50,000 में भी इतना रहेगा, 2 लाख में भी इतना रहेगा। 2 लाख तक तो लीगल है, 2 लाख के ऊपर जाओगे तब ना इतना होगा। तो 2 लाख के ऊपर तुम कैश जा कह रहा है? 2 लाख के ऊपर तुम कैश जा क्यों रहा है? ऑनलाइन आओ, और ऑनलाइन आ गए तो खत्म कहानी। किस अकाउंट से आया, किस अकाउंट में गया। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कोई आया और कहा 10 लाख रुपया लीजिए। कितना लीजिए? 10 लाख लीजिए। और वो हम 10 लाख किसी को दे दिए, हम कहे कि जमीन लिख दो, हमारे नाम पे मत लिखो, किसी परिवार के नाम पे लिख दो। तो मेरे पास 10 लाख आया भी और जमीनों लिखा गया, और जब कानूनी कार्रवाई होगी तो हम बच जाएंगे। कहाँ पैसा हमारे पास? 10 लाख है, दिखाइए
कहाँ है दिखाइए। लेकिन वही 10 लाख अगर मेरे अकाउंट में आया रहता और हम अकाउंट से दिए रहते, तब आ जाइए हम दिखाते हैं 10 लाख कहाँ से आए, यहाँ पे IFSC कोड ये है, बैंक अकाउंट ये है, ये है, आगे चला गया कि नहीं आ गया। तो कभी भी नोट बदलना और राजधानी बदलना सक्सेस नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। और ऐसा था कि भैया नोट बदलेगा तो मतलब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। ससुरा ओकरे बाद पहलगाम पुलवामा हमला हुआ था, जो मारा पूरा बसे उड़ा दिया 14 फरवरी को 2019 को। 2019 14 फरवरी 2019, और वही समय हुआ पूरा चेंज कर दिया। तो बताइए क्या ये राजधानी चेंज करके सही किया? दिल्ली से कहां ले गया? दिल्ली से देवगिरी। इसी को क्या कहा गया? दौलताबाद। देवगिरी के नाम बदल के क्या रखा था? दौलताबाद। अब वापस फिर लेके कहां आया? हाँ, अभी परेशान हो गया, कहा कि भाई गड़बड़ है, कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। इसने कहा कि ईरान के पास एक जगह है खुरासान। ईरान के पास एक जगह है खुरासान। कौन जगह है? खुरासान। ईरान के पास एक जगह है कहा खुरासान पर आक्रमण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसने 3 लाख सैनिक खड़ा किए। कितने सैनिक खड़ा किए? कहां आक्रमण करने के लिए? खुरासान युद्ध के लिए। खुरासान युद्ध के लिए कितने सैनिक जमा किए? 3 लाख सैनिक जमा किए। कितने सैनिक? और 3 लाख सैनिकों को सैलरी भी दे दिया। 3 लाख सैनिकों को सैलरी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ही पहले ही इक्ता व्यवस्था समाप्ति सैलरी दे दी। और 3 लाख सैनिकों को कहा हथियार लेके रेडी रहो, घोड़ा वोड़ा सब रेडी रहो, हाथी ऊंट तोपखाना सब रेडी रखो, कभी भी हम युद्ध का आदेश दे सकते हैं। छुट्टी सबकी कैंसिल। सारे सैनिक पहुंच गए सब। कहा कभी भी राजा युद्ध का आदेश दे सकता है। 1 महीना बीता, आदेश नहीं आया। 3 महीना बीत गया, कोई आदेश नहीं आया। 6 महीना बीत गया, अब सेना परेशान, चोट्टा कहीं का, तब युद्ध करना है तो बुला लेना, अभी धूप में क्या खड़ा किया हम लोग को, तो युद्ध नहीं हुआ अभी तक। 1 साल हो गया, युद्ध नहीं हुआ। अब सेना पगला गई, कही कि चोट्टा का मारो, हम कनपट्टी उड़ा देते एक हम। तभी गया खुरासान पे, खुरासान के सेनापति को बुलाया। अब हुआ कि भैया अब डेट फिक्स होगा युद्ध का। चोट्टा उससे दोस्ती कर लिया, खुरासान के राजा से क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। अब युद्ध हुआ तो 3 लाख सैनिकों को वेतन काहे दिए थे? दोस्ती कर लिया उसको। पूरा बैल था, कौन? मोहम्मद। पूरा बकलोल। तुम लोग को खुशी होता होगा कि तुम इतने बकलोल नहीं हो। पहली बार तुम लोग को कोई मिला होगा जिसके आगे तुम कह सकते हो कि हम भी होशियार हैं, है कि नहीं? लड़की जब तो ज्यादा ही खुश है सब, नहीं समझे? अब बताए युद्ध। अब सैनिकों ने कहा कि रे एक काम करते हैं, राजा को भाला मार देते हैं। याद करो बिंदुसार, याद करो अजात शत्रु, राजाओं को मार देना ही उचित है। ऐसा पागल राजा अगर मिल गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तले बतिया कोई बोल दिया, किसको? मां बिंदु कि सेना आपको मारने का प्रयास कर रही है। ऐसा होगा, हमको मारेगी? सेना को आदेश दो कि अभी कराची अभियान करें। कहां करें? कराची अभियान हिमालय के उस पार था, हिमालय के उस पार। कुल सैनिक को पार ले जाकर उलट दिया। सैनिक बर्फ से दब के मर गए, आंधी में मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए, आपस में लड़ाई हो गया, वो से मर गए। कहा से चट्टा कहेगा हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, मार के भाला युद्ध करेंगे। जा उलाट दिए। कहां भेज दिया? कराची। कहां भेज दिया? कराची। कहां भेज दिया? कराची। हिमालय के दुर्गम चोटियों के बीच में भेज दिया। बताइए, समझ में गया? सैनिक का विद्रोह शांत हो गया। अरे बैल कहीं का, सब में उसने एक ही गलतियां, किसी सलाह नहीं लेता था। जैसे अगर पहले ही देखते हैं, राजधानी टैक्स लगाना ही था तो रुक कर जब फसल अच्छी होती तब लगाता, सलाह नहीं लिया। तांबे का सिक्का चालू किया, सलाह लेता तो लोग कहते तांबा पीतल एल्युमिनियम मिक्स करके एक नया धातु बनाई ताकि घरे में ही न बन सके, किसी सलाह नहीं लिया।
राजधानी बदला, सलाह लेता, कहता ठंडी के दिन में बदलिए। उसको बदलने से पहले राजधानी चूंकि लंबा रास्ता है, हर 30 किलोमीटर पे एक छोटा सा शहर टाइप का बसा दीजिए, जहां कुआं पहले से खोदवाइए, वृक्ष पहले से लगवा दीजिए ताकि लोग छाया ले सके। हर 30-30 किलोमीटर पे एक हाल्ट टाइप का बना दीजिए, यहाँ पे तंबू सामियाना पहले से गाड़ दीजिए, वहां बावर्ची पहले से भेज दीजिए। और उसके ठंडी के दिन में राजधानी निकलिएगा, 30 किलोमीटर चलिएगा दिल्ली, किसी को पता नहीं चलेगा, वहां रुका रहेगा, ताजा ताजा खाना रहेगा, फर्स्ट क्लास जल जाएगा। क्या ही जा रहा था यहाँ? गधा किसी से पूछा? नहीं पूछा। यहाँ पर खुरासान युद्ध के लिए सैनिक रखा था। अच्छा चलो भैया, सैनिक न रख के संधि कर लिया। क्या कर लिया? संधि कर लिया। संधि कर लिया तो ये जो सेना थी इसे कराची भेजने की क्या जरूरत थी? ईरान में भेज देता, अरे कहीं और लड़ा देता, लेकिन लड़ाई नहीं किया। पूरा पागल था ही, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। और अभी भी भारत में लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, मंत्री विधायक बनने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है। इसकी एक खराबी समझो, आज कोई पढ़ा लिखा है या नहीं इसकी पहचान उसकी डिग्री देख के होती है। और भारत में डिग्री फर्जी आराम से बिकती है। आप में 80% बच्चे ग्रेजुएशन पास होने के कगार पे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट स्कूल कॉलेज नहीं गए होंगे, अपने केवल परीक्षा देने जाते होंगे। 80% बच्चे, 20% बच्चे रेगुलर वाले हैं, बाकी 80% जाते हैं एकदम परीक्षा देके आ जाते हैं, 70% लेके चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो मंत्री जो विधायक करोड़ों का घोटाला कर सकता है, खुद का स्कूल, खुद का डिग्री कॉलेज, खुद का बीएड कॉलेज, खुद का कॉलेज खोल सकता है, वो नेता ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं ला पाएगा? वाह रे भैया वाह वाह। लोग कहते हैं कि नेताओं के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा मैंने कौन जी? बीए का डिग्री कितना बड़ा काम है? अरे ग्रेजुएशन से बड़ा नहीं ना लगा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन बेस्ड पे है। आप उससे ऊपर नहीं ना ले आ देंगे कि ना पीएचडी कोई होना चाहिए। आप मैक्सिमम कहां ले जाएंगे? ग्रेजुएशन। तो जो इतना बड़ा घोटाला कर सकता है, वो मैंने बीए बीएससी का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है। और नेता होशियार है, बीएससी का लेवे नहीं करेगा, बीए का लेगा, होम साइंस। बीए का डिग्री लेगा कौन चीज से? होम। सवाल पूछो, नहीं समझे? राजनीति शास्त्र सवाल पूछो, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। सलाह लेता था नहीं। जब ये मरा ना तो इतिहासकारों ने कहा कि जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल गया। जब ये मरा तो क्या कहा गया? जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल। कौन था भैया ये? इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। वो बहुत योग्य था लेकिन बहुत ही कट्टर था।